हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल एनलाइटेंड क्यूरियोसिटी। आज जो हमारा लेसन नंबर 15 मटेरियल्स वी यूज़ का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। हम लोग हमारा साइंस टेक्स्ट बुक का 3/4 पहुंच गए हैं और जस्ट 5 लेसन बाकी है, फिर हमारा साइंस का टेक्स्ट बुक ख़त्म हो जाएगा। पर जो हमारा लेसन नंबर 14 था, मैंने वो मेथड्स ऑफ सेपरेशन था वो मैंने आपको नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था? क्योंकि मैंने उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ही निकाला है। वो वीडियो चाहिए तो आप मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उसमें मैंने लिखा है एनिमेटेड मेथड्स ऑफ सेपरेशन एनिमेटेड सीरीज एंड्रॉइड क्यूरियोसिटी #2। वो लाइव होगा, वो लाइव था 11th नहीं तो 12th को, मुझे लगता है, नहीं तो 10th को, कुछ तो लाइव था वो। और वो वीडियो आप देख सकते हैं तो आपको ये जो सेपरेशंस के मेथड्स है, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी, सेपरेटिंग फनल, पर मैंने उसमें थोड़े ज़्यादा बताए हैं। मैंने उसमें 9 टाइप्स ऑफ सेपरेशन बताए थे, तो वो 9 के टाइम आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्प होने वाला है। तो लेसन नंबर 14 के क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो आपको आज मिल जाएगा और लेसन नंबर 15 का एक्सप्लेनेशन मैं आज करने वाला हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो हमारा लेसन नंबर 15 है उसमें हम लोग को जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट, डिटर्जेंट, सीमेंट, उसके बारे में ये लेसन में बताया गया है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग बताया गया करके, वी हैव सीन दैट इन ओल्डन टाइम्स इन इंडिया अकासिया बार्क, नीम ट्विग्स, कोल पाउडर, एश, टूथ पाउडर, सॉल्ट, पोमेग्रेनेट, rind were used for cleaning teeth. Today, however, a variety of toothpaste and tooth powders are used for this purpose. ये आपको नहीं पता होगा करके, पहले दांत साफ करने के लिए टूथ पाउडर, नहीं तो सॉल्ट, पोमोग्रेनेट, रिंड, ये सब कुछ यूज़ किया जाता था, नीम ट्विक्स और सब कुछ। और अभी जो हम लोग कोलगेट, फिर डाबर, ये सब हम लोग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। कितने सारे टूथपेस्ट अभी मार्केट में रिलीज हो गए हैं। अभी हम लोग टूथपेस्ट के बारे में जानते हैं। द प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ टूथपेस्ट आर कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट. Remove the dirt on teeth. These ingredients also polish the teeth. A certain proportion of fluoride in the toothpaste helps prevent tooth decay. Fluoride is essential for strengthening of bones and the enamel covering of the teeth. आपको एनामल मतलब पता नहीं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको उसका स्पेशल एनिमेटेड वीडियो बना के भी डाल दूंगा करके एनामल मतलब क्या। क्योंकि ऐसा सेपरेट टॉपिक जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरे को आसान होता है, आपको जो पढ़ने का जब का मोटिव है वो आपको और भी इजी होता है। नहीं तो मैं आपको लेसन में पढ़ाऊँगा तो बाकी बच्चों लोगों को उसका मीनिंग नहीं पता चलेगा एनामल मतलब क्या। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिटर्जेंट। द वर्ड डिटर्जेंट इज फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिटर्गेरे which means to wipe away. A detergent is a substance that cleans or wipes away dirt. Soap nut, retha, soap pod, shikakai, soap, washing soda, washing powder, liquid soap, shampoo are all detergents. Do you know? In the period prior to 500 before Christ, in countries such as China, Greece, Rome, toothpaste was made by mixing the powder of bones and shells. Toothpaste of which soap was the detergent came into use in the 19th century. Later, toothpaste was made using a chalk-like material. The first commercial toothpaste was made by the Colgate Company in New York City in 1873. आपका ये पूछा जा सकता है फर्स्ट, ये जनरल नॉलेज क्वेश्चन है, फर्स्ट कमर्शियल टूथपेस्ट किधर और कौन से कंपनी और कौन से साल में बनाया गया था। उसका आंसर रहेगा कोलगेट कंपनी, न्यूयॉर्क सिटी में 1873 में। अभी हम लोग देखते हैं कैन यू टेल के बाद में, व्हाट डू वी यूज़ फॉर क्लीनिंग आवर बॉडी। वी यूज़ सोप टू क्लीन आवर बॉडी। और आप और भी कुछ आपके कौन से सोप और वो सब आप लिख सकते हैं। वाई डज दिस हैपन के जो पहले हमको जो एक्टिविटी दिया है करके, अ क्लीन ग्लास बॉटल, वाटर, ऑयल, डिटर्जेंट एक्सेट्रा, प्रोसीजर दिया गया है, आप देख सकते हैं। अ क्लीन, टेक सम वाटर इन अ क्लीन ग्लास बॉटल, add some oil to it. The layer of oil will float on the water.
Shake the bottle vigorously. After some time, when the liquid in the bottle settles, the oil will again be seen floating on the water. Now add a few drops of the solution of a detergent to the above mixture. Shake the bottle vigorously. You will see that the water and oil have become homogeneous and the color of the mixture appears milky. Why does this happen? इसका रीज़न जो है क्योंकि the molecules of a detergent are long and are the properties of its two ends are different. Molecule of a detergent hold to a water molecule at one end and all molecule at the other. As a result, the molecules of oil mix with the water. This is how soap acts when we wash ourselves of our soiled clothes. जब देख सकते हैं हम लोग आंख को ऑयल लगा नहीं तो हमारे जो सॉइल्ड क्लोथ्स रहते हैं वो सोप हम लोग जो रगड़ते हैं तब ऐसा वो वाटर पार्टिकल्स और जो सोप पार्टिकल्स रहते हैं वो एक साथ आके साफ कर देते हैं। वही मॉलिक्यूल्स का मीनिंग आपको नहीं पता होगा तो हमारा जो लेसन नंबर 14 जो था एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, उसमें हम लोग को बताया गया था करके मॉलिक्यूल्स मतलब क्या। मैंने आपको बोला था कि आप मॉलिक्यूल्स का मीनिंग नहीं समझेंगे तो आपको आगे के लेसन्स डिफ़िकल्ट होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब आपको मैंने बताया था क्या रहता है, फॉर एग्जांपल NaMg AlSi वो सब कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अभी जो मॉलिक्यूल है उसको हम कह सकते हैं करके कि हम लोग को बोला था करके द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आगे वापस ऐसा आएगा तो आप क्या बोलेंगे, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा स्मॉलेस्ट सब्सटेंस ऑफ अ आर्टिकल इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। अभी हम लोग नेचुरल डिटर्जेंट और मैन मेड डिटर्जेंट के बारे में देखते हैं। नेचुरल डिटर्जेंट जो है वो है सोपनट, रिथा एंड सोप पॉड। शिकाकाई आर द नेचुरल डिटर्जेंट्स इन कॉमन यूज। They contain a chemical named sapoin. Soap nut and soap pod do not have any harmful effect on human skin or on silk and woolen threads and cloth. अब man-made detergent के बारे में जानते हैं। Soap is a man-made detergent which has been in use since ancient times. It is believed that soap was invented in the West about 2000 years ago. In those days, soap was prepared using animal fat and wood ash. मतलब एनिमल का जो फैट था और जो वुड का ऐश था बर्न करने के बाद वो दोनों के साथ सोप बनाया जाता था एंशिएंट टाइम्स में। टुडे वी कम अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ सोप्स। इतने टाइप के सोप से अभी बिलीव नहीं होंगे आपके इतने सोप्स है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग सोप्स की कंपनी बनाते रहते हैं। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ सोप्स देखते हैं। हार्ड सोप इज़ यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लॉथ। इट इज़ अ सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। सॉफ्ट सोप इज़ यूज्ड फॉर बेथिंग। इट इज़ अ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। अभी हार्ड सोप और सॉफ्ट सोप ये दोनों के आपको डिफरेंस याद रखने पड़ेंगे। हार्ड सोप मतलब वॉशिंग क्लॉथ्स और जो सॉफ्ट सोप रहता है वो बाथिंग, क्योंकि वो एक पोटेशियम सॉल्ट और हार्ड सोप एक सोडियम सॉल्ट का सोप है। इन द हार्ड वाटर ऑफ अ वेल और अ ट्यूब वेल, soap does not give lather but forms a scum. As a result, soap loses its cleansing property. Lather मतलब आप कह सकते हो वो फोम नहीं तो सब कुछ कह सकते हैं आप उसको। अभी सिंथेटिक डिटर्जेंट देखते हैं ना। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हैव टेकन द प्लेस ऑफ सोप। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ producing these detergents. The long structural units in the synthetic detergents are obtained from raw materials, which are mainly fats or kerosene. Detergents are obtained by subjecting these raw materials to a variety of chemical processes. Synthetic detergents are used in many types of cosmetics. Synthetic detergents can be used in hard water as well. As per the use of detergents supporting additives,
such as perfumes, dyes, germicides, alcohol, anti-foaming agents, moisturizers, fine sand, etc. are mixed with different detergents to give them certain useful properties. अभी जो हम लोग मटेरियल डेली यूज़ करते हैं उसके बारे में बताया गया है। अभी ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला हमारे लेसन का, मेकिंग सोप, करके सोप कैसा बनाया जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग ये टॉपिक होने वाला है हमारे लेसन का। सोप कैसा बनाते हैं। मटेरियल हम लोग क्या चाहिए, 15 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, 60 ml कोकोनट ऑयल, 15 ग्राम सॉल्ट, फिर थोड़ा परफ्यूम चाहिए क्योंकि उसका अरोमा जो है वो भी चाहिए हम लोगों को सोप में। फिर एक ग्लास रॉड, एक बीकर, एक ट्राइपॉड, वायर गॉज, बर्नर, वाटर, मोल्ड मतलब जो ये बनाया गया है वो डालने के लिए डब्बा, उसको मोल्ड कहते हैं, एक्सेट्रा। अभी प्रोसीजर देखते हैं। टेक 60 ml कोकोनट ऑयल इन अ बीकर, dissolve 50 grams sodium hydroxide in 50 ml water. Mix the sodium hydroxide solution in the oil slowly while stirring it with a glass rod. Heat the mixture and boil it for 10 to 12 minutes, stirring it all the while. Take care that the mixture does not boil over while heating. Dissolve 15 gram salt in 200 ml water. Pour this solution into the above mixture and stir. The soap formed by chemical reaction now floats on the water. After some time it becomes thick. Now separate the thick soap and add the perfume to it. Shape the bar of soap using the mold. In the above process, fat and alkali combine to form salts or fatty acids. Chemically, soap is a sodium or potassium salt of fatty acids. आप ये याद रखिए, ये करने के वक्त आपके पेरेंट के सुपरविजन या तो टीचर के सुपरविजन के नीचे आप ये सब कुछ करें। अपने ओन मत करिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अभी सीमेंट के बारे में देखते हैं। अभी ये हमारा सोप हो गया, फिर टूथपेस्ट हो गया। अभी हम लोग सीमेंट के पास जाके, कंक्रीट के पास जाके मैं ये लेसन का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर दूंगा। मैंने बोला था आपको ये लेसन में हम लोग जो मटेरियल्स यूज़ करते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो अभी जो हमारा कंक्रीट सीमेंट प्रोडक्शन है वो कैसा करते हैं। सीमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन। शीट्स, ब्लॉक्स, पिलर्स एंड पाइप्स आर मेड फ्रॉम कंक्रीट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीमेंट. Cement is a dry greenish grey powder with fine particles. It is made from silica, sand, aluminium oxide, lime, iron oxide and magnesium oxide. Portland cement is the most commonly used cement for construction work. It is made from raw materials which consist of 60% lime, calcium oxide, lime मतलब 25% silica, silicon dioxide, 5% alumina, the rest is iron oxide and gypsum. Calcium sulfate, gypsum जो है वो कैल्शियम सल्फेट रहता है. Portland cement gets its name from the stone quarried from the Isle of Portland in England, which has a similar texture. In ancient times, the Romans had made cement as well as ash in the moistened lime. It was a very durable cement. With the decline of the Roman Empire, this art of making cement was also forgotten. In 1756, the British engineer John Smeaton developed the method of making aqueous cement. अभी हम लोग कंक्रीट के बारे में देखते हैं. Concrete is prepared by mixing cement, water, sand and gravel for making a strong
and leak proof slab. Certain substances are mixed in concrete. अभी मुझे लगता है कंक्रीट के बारे में ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अभी ये मैं आपको एक एक्टिविटी दे रहा हूँ, और जो मेरा सेकंड फाइंड आउट का क्वेश्चन है वो है व्हाट कॉजेज द हार्डनेस ऑफ वाटर। ये दो क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कीजिए और मुझे हमारा टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल एनलाइटन क्यूरोसिटी। वो लिंक आप प्रेस करके हमारा चैनल ज्वाइन करके उसमें आप ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपके नाम आप सेंड कर सकते हैं आंसर के साथ। सो इसके क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो और इसके पहला का जो हमारा लेसन नंबर 14 था वो आपको मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। तो जो बच्चे लोगों को पता नहीं करके, वो जो हमारा स्पेशल एडिशन है एनिमेशन का, वो ओनली हफ्ते में एक बार आपको मिलेगा। और जो हमारा डाउट सॉल्विंग रहता है वो आप हमारे वेबसाइट पे पूछ सकते हैं और आपको 24 आवर्स में आंसर मिल जाएगा।